अगर आप अपनी लाइफ में स्टीयरिंग व्हील छोड़ देते हो, अपना काम करना छोड़ देते हो, तो आपकी चाहे बेस्ट कुंडली हो, बेस्ट पाम हो या बेस्ट नंबर्स, आपकी लाइफ कोई चेंज नहीं कर सकता सीरियसली। बहुत लोग बोलते हैं शनि खराब है, 7.5 चल रही है, अब 7.5 साल ना स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहेगा। पर शनि का रियल मतलब आपको पता है क्या होता है? सब कोई थ्योरी नहीं है। मैं खुद एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट और पामिस्ट हूँ और मैनिफेस्टेशन कोच भी। एंड आई एम गोइंग टू डू द फ्री रीडिंग्स फॉर द फर्स्ट 15 पीपल एंड विल सेंड यू द होल रिपोर्ट in the PDF form as soon as I can. Hi everyone, नमस्ते एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू डिवाइन विदन। आजकल की प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा नहीं है, एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा है। देखो, प्लैनेट से हमें एस्ट्रोलॉजर्स डराते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्लैनेट्स का हम पर ना कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पैक्ट तो है, लेकिन इम्पैक्ट को हम एज ए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को जब कोई एस्ट्रोलॉजर या गुरु डर में बदलता है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इंफॉर्मेशन को हमें यूटिलाइज करना है अपने फेवर में। एस्ट्रोलॉजी को लोग इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि प्लैनेट्स हमारी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, वो जो हमसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं। मैं फिर ये क्लियर करना चाहती हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि प्लैनेट्स का हमारी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट है, लेकिन हमें उसको पॉजिटिवली लेना है। प्लैनेट्स हमारी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते पूरी तरह। हमारी फ्री विल अलग है और प्लैनेटरी पोजीशंस बिल्कुल अलग। बहुत बार एस्ट्रोलॉजर्स की बातें सुनकर हम डर जाते हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस ठीक नहीं है, तो हमें अभी कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। और एक्चुअल प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग। एस्ट्रोलॉजी एक टूल है, एक साइंस है, बिल्कुल वैसे जैसे गूगल मैप आपको डायरेक्शन दिखाता है, कहाँ टर्न लेना है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्लो चलना है, एवरीथिंग। पर स्टीयरिंग तो आप ही के हाथ में होता है। व्हीकल को ड्राइव तो आप ही करते हो। एंड डू यू थिंक कि अगर आप व्हीकल को ड्राइव नहीं कर रहे हो और गूगल मैप आपको डायरेक्शंस भी दिखा रहा है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो? नहीं। इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में अपना काम करना छोड़ देंगे, जो हमारी फ्री विल है, तो आपकी चाहे बेस्ट कुंडली हो, बेस्ट पाम हो या बेस्ट नंबर्स, आपकी लाइफ कोई चेंज नहीं कर सकता सीरियसली। अब प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी को गाइडेंस नहीं, एक अथॉरिटी बना देते हैं और हम बोलते हैं टाइम सही नहीं चल रहा है, तो अभी कुछ नया करने का या नया सीखने का फायदा ही नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्पेशली शनि। बहुत लोग बोलते हैं शनि खराब है, 7.5 चल रही है, अब 7.5 साल ना स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहेगा। पर शनि का रियल मतलब आपको पता है क्या होता है? या किसी भी एस्ट्रोलॉजर या गुरु ने हमें शनि का रियल मतलब बताया? शनि का मतलब होता है डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपने प्रैक्टिस की और कॉन्शियसली इन क्वालिटीज को अचीव करने का ट्राई किया, आई बेट यू कि शनि आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा। शनि की 7.5 चल रही हो या कुछ भी, शनि आपको स्ट्रांगली फेवर करेगा, इंस्टेड कि आपकी लाइफ में और सिचुएशंस खराब होंगी या स्ट्रगल होगी। और हाँ, ये सब कोई थ्योरी नहीं है। मैं खुद एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट और पामिस्ट हूँ और मैनिफेस्टेशन कोच भी। और पिछले 5 सालों में मैंने एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स, ब्रेन की डिफरेंट स्टेट्स लाइक अल्फा, थीटा, गामा,
इन सबको बहुत डीपली स्टडी किया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने ये सिर्फ स्टडी ही नहीं किया, मैंने ये सब अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, लोगों को ऑब्जर्व किया है। और जब आप ये खुद एक्सपीरियंस करते हो ना, तब एक्चुअली आप समझ पाते हो कि किस प्लैनेटरी पोजीशन का क्या मतलब है और कैसे उस इंफॉर्मेशन को मुझे यूज करना है इंस्टेड ऑफ डरना है। So whatever I'm sharing on this platform, it is actually the hard work I have done in last 5 years. It's my experience. And what all I realized is कि astrology, palmistry, numerology, ये जितने भी subjects हैं, ये अलग अलग होकर भी हमें एक ही चीज सिखा रहे हैं, that is self awareness. आपकी पैटर्न्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपको कहाँ एफर्ट्स डालना चाहिए, हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सभी से यही इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन चेंज तभी आएगा जब आप इसको ड्राइव करोगे। अब करना क्या है वो देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी से हमें गाइडेंस लेना है, डरना नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये नहीं कहना कि अभी मेरा टाइम सही नहीं है और अभी मुझे कुछ नया सीखने या स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। डोंट गो टू टू मेनी एस्ट्रोलॉजर्स प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, आस्किंग व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। डोंट डू दिस। हर प्रॉब्लम का ब्लेम प्लैनेट्स को मत डालो, बहुत दूर है वो बेचारे। और एक बात आपको माइंड में सेट कर लेना है that you are the driver of your life और आपकी फ्री विल सिर्फ आप ही के कंट्रोल में है, किसी प्लैनेट के कंट्रोल में नहीं है। प्लीज राइट इन कमेंट्स दैट आई एम द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ एंड आई ड्राइव माई लाइफ बाय माई सेल्फ। एंड इफ यू फील कि ये मैसेज किसी एक इंसान की भी हेल्प कर सकता है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन मोर रिक्वेस्ट, आप प्लीज ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर से ना कंसल्ट करें जो आपको बार बार प्लैनेट्स के नाम पे डरा रहे हैं। मेरे गुरु संदीप बजाज, with whom I have learned numerology, clearly stated that without having a perfect chart, one can do anything with proper guidance and consistent efforts. So अपनी फ्री विल को यूज करके हम किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है और राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। उसके लिए हमें राइट गुरु की ज़रूरत है। तो आप बार बार वहाँ ना जाएं जो आपको डरा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखें। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर संदीप बजाज, जिन्होंने हमें राइट गाइडेंस दी और हमें बताया कि कैसे फ्री विल और राइट इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ पाथ चेंज कर सकती है। Thank you so much, sir. And I'm going to do the free readings for the first 15 people and will send you the whole report in the PDF form as soon as I can. So please comment me or DM me your complete name, date of birth, place and time of birth as well. And you can check the Facebook and Insta ID from the description box. And please let me know your feedback. It's always welcome. And thank you so much for your love and support, and keep watching and sharing the videos.